नमस्कार दोस्तों, कॉमेडी के इस नए रंगमंच पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बी की पावर 3। घबराइए नहीं, ये कोई मैथमेटिक्स रिलेटेड कॉमेडी सेशन नहीं है। ये बचपन की यादों से भरपूर कॉमेडी सेक्शन है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में हम या तो बहुत मासूम होते हैं या बहुत बेवकूफ होते हैं। कोई कोई बड़े बेवकूफ होते हैं, लेकिन मेरी फैमिली मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ मानती थी। बी की पावर 3। आइए जानते हैं क्यों। तो बात है गर्मियों के दिनों की। दिल्ली की गर्मी, जब मैं छठी सातवीं कक्षा में था। बाहर बहुत तेज धूप थी। मैं बरामदे में जाता था, सूरज की तरफ देखता था, फिर नीचे आके फिर टेढ़ी नजर से सूरज को देखता था, फिर आंखें बंद। मेरी आंखों के आगे कुछ समय के लिए पूरा अंधेरा छा जाता था। मुझे शक्तिमान के किल विश की याद आती थी, अंधेरा कायम रहे। फिर उस अंधेरे में दोस्तों मैं कमरे के अंदर जाता था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता था। थोड़ी देर तक वही अंधेरा रहता था, फिर सब नॉर्मल हो जाता था। जैसे सब नॉर्मल होता मैं फिर घर के बाहर भागता था और वापस सूर्य को देखता था। फिर से मेरे आंखों में अंधेरा, मैं घर के अंदर भागता था। तो ऐसे ही मैं मस्ती कर रहा था, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहा था कि कैसे मैं रात को खींच कर दिन में ला सकता था, कैसे मैं चारों तरफ अंधेरा फैला सकता था। मैं किल्विश था, अंधेरा कायम रहे। तो ऐसी दोस्तों एक दिन मैं मस्ती कर रहा था। मैंने सूरज को देखा और फिर मैं घर के अंदर भागा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अंधेरा था। लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह पापा वहीं बैठे थे, उनकी आवाज सुनाई दी, ये पानी की बोतल पास करना। दोस्तों, मुझे वहीं पे लॉ नंबर 1 समझ में आ गया कि सूरज की रोशनी सिर्फ आंखों के अंदर अंदर जाती है और आंखों का देखने की क्षमता को छीन लेती है, लेकिन कानों पर इसका कोई असर नहीं होता। मेरे बगल में टेबल था दोस्तों। उस टेबल में पापा की विस्की की 5 बोतलें और पानी की एक बोतल पड़ी रहती थी। मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ऐसे हाथ आगे बढ़ाता हूं, एक बोतल हाथ में आती है, मैं पापा को पकड़ाता हूं। पापा की गर्दन ऐसे ऊपर उठती है। सोचो, मुझे सिर्फ एक ब्लैक शैडो ऐसे गर्दन उठाए हुए नजर आती है। समझ जाइए दोस्तों, जब पापा गर्दन उठाएं इसका मतलब आपसे गलती हो गई है। पापा ने कहा, देखो दारू पीने का तो मेरा मन नहीं था, पर तूने अब विस्की की बोतल पकड़ा दी तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बगल में एक ग्लास होगा, वो भी दे दे। दोस्तों, मेरी हवा निकल गई, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। और उस टेबल पे यूजुअली हम चाय कॉफी के कप रखते थे और उसके अलावा वाइन के और विस्की के ग्लासेस भी रहते थे। मैंने फिर से अंधेरे में हाथ बढ़ाया। एक कप मुझे दिखाई दिया। कप मेरे हाथ में, अनुमान न कि हाँ ये कप है, मैंने उठाया, पापा को दे दिया। पापा ने फिर से गर्दन उठाई। मैं समझ गया कि फिर से मैंने गलती कर दी है दोस्तों। पापा बोले, तूने मुझे जो कप इस बार दिया है, इस कप में आधा दूध है। अब मुझे लगता नहीं कि वो समझदार विस्की में दूध मिला के पीता है, क्योंकि क्योंकि गाय हमारी माता है, इसलिए मैं विस्की में दूध नहीं मिलाता है। पर कोई बात नहीं मेरे बेटे, गलती हो जाती है, मैं इसको ऐसे ही पी लेता हूं और इसी में अगला पैक विस्की का बना लूंगा। तू ऐसा कर, बगल में आइस क्यूब रखी एक बॉल में, वो मुझे पकड़ा दे। दोस्तों, मेरी तो जैसे जमीन ही निकल गई पैरों तले। मैंने कहा, माय गॉड, ये अंधेरा कायम रहे वाला गेम खेलते खेलते कहीं मैं ही अंधेरे में ना चला जाऊं। मैंने फिर से हाथ बढ़ देखा, इधर उधर झपकाया तो मेरे हाथ में एक बाउल आया। मैंने पापा की तरफ बढ़ा दिया। इस बार पापा ने गर्दन नहीं उठाई दोस्तों, पापा पूरे खड़े हो गए। सोचो, मेरे सामने से एक ब्लैक शैडो मुझे खड़ी होते हुए नजर आई। ये वैसा ही था अगर आप में से कोई 80 के या 90 के दशक में पैदा हुए हैं और उन्होंने कोडैक कैमरा से फोटो खींची है, तो उनको याद होगा कि उसमें रील होती थी अंदर, जिससे आप 30-32 फोटो खींच सकते थे। उस रील को अगर आप ऐसे निकालोगे और ऐसे उजाले में देखोगे तो उसके अंदर अंधेरे में लोग खड़े हुए नजर आते हैं। मुझे बगल में पापा की ऐसी लंबी काली शैडो नजर आई। इससे पहले मैं कुछ बोलता, पापा ने जोर का चपाटा लगा दिया मुझे। मैंने कहा, क्या हुआ पिताश्री, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? पापा ने कहा, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने विस्की की बोतल थमा दी। मैंने तुझसे ग्लास मांगा, तूने कप दे दिया, वो भी दूध से भरा हुआ। अब मैं तुझसे मांगा आइस क्यूब,
का बाउल तो तू मुझे दे रहा है वो बाउल जिसमें शुगर है। गधे के बच्चे, विस्की में शुगर कौन मिला के पीता है? वो कॉफी के लिए रखी है। तू बेवकूफ नहीं है, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। बी की पावर 3। चल अभी निकल इस रूम से बाहर, जा धूप में। मैं अपना समूह लेके दोस्तों धूप में चला गया। इस बार मैंने फिर सूरज को देखा, लेकिन इस बार मेरी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा इस गुस्से से मैं सूरज को जला दूंगा, मिटा दूंगा इस धरती से उसे। मैंने सूरज को देखा, सूरज को देखता ही रहा। थोड़ी देर में दोस्तों मुझे ही दिखना बंद हो गया। अब मुझे धूप वाला मोतिया बिंद हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं डर गया दोस्तों, कहीं किसी जिस रेस में मैं अकेला भाग रहा था मैं उसमें फंस तो नहीं आ गया। एकदम से मुझे नजर आया 1 2 3 4 5 6 7। मैं सोच रहा था सूरज के 7 घोड़े। इतने में पीछे से मम्मी की आवाज आई, 7 कपड़े फेंके हैं, इनको सुखा दे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था दोस्तों। मैंने एक कपड़ा उठाया और बगल में जो चीज दिखी उसके ऊपर रखता चला गया। थोड़ी देर में मम्मी भागते हुए मेरे पास आई और चिल्लाने लगी, गधे के बच्चे, कपड़ों को कौन पौधों के ऊपर सुखाता है? तूने तुलसी के पौधे को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी गीला कपड़ा सुखा दिया। तू बेवकूफ नहीं है, तू है बहुत बड़ा बेवकूफ। समझ गए दोस्तों? बी की पावर 3। दोस्तों मां मुझे डांट रही थी, जोर जोर से गालियां दे रही थी, लेकिन चूंकि मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छाया हुआ था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मां के एक्सप्रेशन, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये तो वैसा ही था जैसे आप रेडियो में नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनते हैं, जो सिर्फ सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मुझे तो मजा तब आता है जब मां का गुस्से वाला चेहरा दिखाई दे, उनके लंबे बाल फैले हुए, गुस्से में वो फेंके चप्पल, झाड़ू, बेलन, और मैं मैट्रिक्स के हीरो की तरह सबको डक कर दूं, और गलती से एक भी लग जाए तो मेरी लाइफ का दी एंड। और अगर मैं बच गया तो मां का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर। फिर वो मुझे यहां से बाहुबली की तरह पकड़ेगी और ऊपर करके तब तक मारती रहेगी जब तक उसके हाथों की कलाई में दर्द ना हो जाए या उसकी एक चूड़ी ना टूट जाए। फिर वही रोने लगती है, मेरी चूड़ियों का सेट खराब कर दिया तूने, तू जैसा बच्चा ना हो वही अच्छा है। तू बेवकूफ नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ। आज तू खेलने नहीं जाएगा, जा रूम में बैठ, दिन भर किताब पढ़। मैं दोस्तों अपना समूह लेके और फिर कमरे में घुसा, लेकिन ये क्या, आंखों के आगे फिर अंधेरा था। सिर्फ मिस्टर इंडिया यानी पापा की आवाज सुनाई दी, मेरे बच्चे तू कहे तो एक पैक तेरे लिए भी बना दूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपना समूह लेके निकल गया अपने कमरे में, लेकिन वहां भी मुझे चैन नहीं था। मेरी बहन वहां बैठी हुई थी। दोस्तों बाहर धूप में मेरा पूरा रंग उड़ गया था। मुझे देखते हुए बोली, आज तो तू गिरगिट को भी मात दे रहा है, लग ही नहीं रहा तू मेरा भाई है। मेरे को गुस्सा तो उसकी बात पे बहुत आई, पर मैंने कहा लड़कियां तो पराया धन होती है, पराये लोगों पर क्या गुस्सा करना, छोड़ो। बगल में मुझे लगा किताब पढ़िए, मैंने उसे उठा के अपनी आंखों के आगे ऐसे रख लिया। इतने में फिर से हंसने लगी, अबे गिरगिट, ये इंग्लिश की किताब को राइट टू लेफ्ट उर्दू में पढ़ रहा है क्या? उल्टी पकड़ी हुई है तूने, सीधा पकड़। मैंने कहा नहीं, अब से मेरा नजरिया बदल गया है, मैं हर चीज को उल्टा ही पढ़ूंगा। उसने कहा नजरिया बदल गया है? वो आगे आई दोस्तों, उसने मेरी आंखों की पलकें उठाई, कहा कुछ भी तो नहीं बदला है, अभी भी सफेद सफेद झूठ फैला हुआ है जिसमें एक काला टीका लगा हुआ है। मजा तो तब आए गिरगिट जब तू काले टीके को फैला दे और उसमें एक सफेद दही की बूंद टपका दे। मैंने कहा तू कोई पागल वागल तो नहीं है जो ऐसी बातें कर रही है? उसने कहा बी की पावर 3 है तू, मैं तेरी बहन पी की पावर 3 हूं। मैंने कहा पी क्या होता है? कह रही पापा की पागल परी। मैं तो हैरान रह गया दोस्तों। बगल में तब मैंने देखा तो मेरी माँ दरवाजे से बातें सुनते हुए सुन रही थी और हंसने लगी, वाह एक बी की पावर 3 है, एक
पी की पावर 3 है और इन दोनों के कारण पेरेंट्स का बीपी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा मां, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी का मतलब हम बहुत प्यारे हैं। मेरी बहन बोली तुम्हारी आंखों के तारे हैं। मां ने कहा ज्यादा उड़ो मत, तरकश में मेरे चप्पल, जूते, बेलन, झाड़ू बहुत सारे हैं। नमस्कार दोस्तों।